समय पलायन कर गए थे। ठीक है आलोक कुमार, इन वर्षों में ये काम किया गया है सरकार की ओर से। जहां पर ये मकान बिकाऊ है लिखा होता था, वहां पर वो अब नहीं लिखा है। और जो डर के साए में कैराना वासी रह रहे थे, वहां पर जो तकरीबन जो 250 से ज्यादा परिवारों ने पलायन कर दिया था, उनके अंदर वो खौफ निकाला है और वो वापसी की है उन्होंने, और यही वजह है आज मुलाकात की है। ये किया है सरकार ने। जी जी जी, मैं अपने बीजेपी प्रवक्ता साथी से एक निवेदन करूंगा सर, कि इनसे कहिएगा कि गोरखपुर में या कहीं भी रात को होटल में ना रुके। होटल में कहीं रुके या आपके साथ कोई घटना घटित हो गई तो बड़ा खराब बात होगी। इतना तो अच्छा आपका निडर शासन चल रहा है। बात आप कह रहे हैं घर वापसी की, बात आप कह रहे हैं लोगों में निडरता लाने की, तो एक हाथरस की बेटी के साथ कहां पर हो गया है। आज फतेहगढ़ की जेल में जो हिंसा हुई है उसके लिए आप किसे जिम्मेदार आप मानेंगे। हाँ, समाजवादी पार्टी को दिक्कत होती है इस चीज से कि 11.5 महीने से भारत का अन्नदाता, भारत का सर्वोच्च शिखर पर बैठने वाला किसान दिल्ली में धरने पर बैठा हुआ है। आप सुनना नहीं चाहते। 600 किसान उसमें अभी तक खत्म हो चुके हैं, इस संसार से शीघ्र विदा हो चुके हैं। उनके प्रति श्रद्धांजलि आप अर्पित नहीं कर सकते हैं। आप नवयुवक जो सड़क पर बेरोजगारी पे घूम रहा है, आप उनकी बेरोजगारी पर आप बात नहीं कर सकते। आप महंगाई पे आप बात नहीं करना चाहते। आप समाज को असंतुलन और भीड़ में और हिंसा में। उपाध्याय साहब क्लोजिंग कमेंट। उत्तर प्रदेश का नौजवान अब की बार ऐसा नहीं होने देगा। आलोक त्रिपाठी जी क्लोजिंग कमेंट दीजिए जरा मुझे इस पर। आलोक कुमार साहब, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अगर मुलाकात की, जो पीड़ित परिवार थे उनसे जाकर मुलाकात की, और वो हिंदू समाज से आते हैं, हिंदू धर्म से आते हैं, तो आपको हिंदू मुस्लिम वहां पर क्यों नजर आ रहा है? तमाम विपक्षी दलों को क्यों हिंदू मुस्लिम नजर आ रहा है? उन्होंने भी कहा है उत्तर प्रदेश के मुखिया ने कि अगर पीड़ित हिंदू है तो क्या उससे मुलाकात नहीं होगी? क्या उसका दर्द साझा नहीं किया जा सकता है क्या? धन्यवाद। देखिए आदरणीय, दर्द साझा करने से कोई किसी को मनाही नहीं, और भारतीय समाज में दर्द साझा करना अच्छी बात है। लेकिन 4.25 साल उन पीड़ित परिवारों के साथ आप कहां थे? आप कहां पर उनके साथ खड़े थे? ये देखने वाली बात। समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रारंभ से ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक राजनीति करने में माहिर लोग हैं, समाज को बरगलाने माहिर लोग हैं। और आप अभी तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने का एक प्रयास कर रहे हैं, शमशान कब्रिस्तान की ये बात करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि धीरे धीरे ये भारत पाकिस्तान को भी इसमें एंट्री करा देंगे। और एंट्री कराने के बाद आप ये एक चीज समझिए कि आप तो हेलीकॉप्टर से पहुंच के पश्चिम यूपी में आज वर्तमान में ये हालत है कि इनके कोई सांसद, कोई विधायक, कोई जनप्रतिनिधि पैदल या गाड़ी से किसी भी क्षेत्र, किसी भी गांव में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। आप तमाम सुरक्षा फोर्सों के साथ जाकर वहां पर आपने रैली कर ली, उनसे मिल लिया, तो समाज को जो विघटनकारी जो नीति आप अपनाना चाहते हैं, आज हमारा नौजवान उनसे होशियार हो चुका है। नहीं, एक और बात बताइए ना आलोक कुमार जी। जी सर, सवाल तो ये था ना कि जब 2017 में पलायन हो रहा था और उस समय जो परिस्थितियां थी उस समय किस तरह से सरकार पर आरोप लगे थे और उसको लेकर तो जवाब ही नहीं दिया गया कोई उस समय मौजूदा सरकार की तरफ से, यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से। जिस समय ये घटना घटित हुई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और उस समय जो आरोपी थे आज वो मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे हुए हैं, या पूरे वहां पर कोई भी आरोपी आप देख सकते हैं कि सुरेश राणा जी मुख्य आरोपी थे, आज मुख्यमंत्री जी के बगल में थे। दंगाई लोग जो दंगा को भड़काते रहे, हिंदू मुसलमान करते रहे। आज उत्तर प्रदेश में बात होनी है विकास पे, बात होनी है महंगाई पे, बात होनी बेरोजगारी पे, बात होनी है तो हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान सीधे की सीधे बीजेपी कर रही है, समाजवादी पार्टी प्रारंभ से कहती है। और इसके बाद आप देखिएगा भारत पाकिस्तान भी ये लाएंगे, अभी पाकिस्तान आना भी बाकी है। ठीक है, आप शांत हो जाइए सर, आप जवाब भी सुन लीजिए। लोकतंत्र प्रक्रियाओं में विश्वास करिएगा। जहां आप बात हिंदू की कर रहे हैं सर, और हम तो पारिवारिक आरोप लगाने के बाद आप सुनिए जरा उपाध्याय साहब, सुनिए। अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। वहीं पर मिहिर भोज जी की स्टैचू लगाई गई है जिसमें गुर्जर लिखा गया था, और वहां पर काट के ठाकुर कर दिया गया है। आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जनता हिंदुओं के नाम पे जो एक जाति का विकास और एक जाति की प्रताड़ना जो आपने की है, उसे कोई भूल नहीं सकता है। और रही बात वहां पर मुजफ्फरनगर दंगे की, तो 70 लोगों के गैंगस्टर है आज वो जेल में है,
और जो जेल में नहीं है वो बीजेपी के साथ धुलाई मशीन से धुल के उनके साथ काम कर रहे हैं। नहीं, मुझे एक बात बताइए ना, मुझे नहीं, मैं वहां नहीं जा रहा, मैं वहां नहीं जा रहा, मैं सीधे एक पॉइंट पर आ रहा हूं, फिर मैं जा रहा हूं जरा त्रिपाठी जी के पास। मैं एक पॉइंट पर आ रहा हूं और पॉइंट यह है कि आज अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन परिवारों से मुलाकात की जो परिवार उस दौरान पीड़ित थे और जो अपने आप वहां पर डर का माहौल उनको लग रहा था, डर अपने आप को महसूस कर रहे थे, डरा हुआ महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने पलायन कर लिया, वो कैराना से बाहर चले गए। और जब उन्होंने वापसी की और उसके बाद एक प्रदेश का मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे मुलाकात कर ली, तो उसमें दिक्कत क्या है, क्यों परेशानी हो रही है समाजवादी पार्टी को? और वो अगर हिंदू समाज के लोग हैं और उन्होंने कहा कि पीड़ित हैं, मुलाकात की है, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? ये नहीं समझ में आ रहा, इसमें हिंदू और मुसलमान कहां से आ गया? आलोक कुमार। अच्छा, मुझसे पूछा जा रहा है जी। उत्तर प्रदेश जी, धन्यवाद सर। बात यहाँ पर एक दिखावे की। पीड़ित आदमी से आप अभी तक क्या उनको कोई मुआवजा दिया गया? क्या घर वापसी के लिए बीजेपी ने कोई प्रयास किया है? वो वास्तव में घर वापसी आए हैं या अदृश्य मुद्दा बनाया जा रहा है? ये सब जांच का विषय है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता साथी से पूछना चाहूंगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बड़ी टिप्पणी की है लखीमपुर कांड पे। एसआईटी जांच में सीधे सीधे मंत्री जी और उनके पुत्र को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अमित शाह जी लखनऊ में बैठ के ऐसे दूरबीन दिखा रहे हैं और बगल में टेनी साहब बैठे हुए हैं, वो उनका बुलडोजर से मकान उनको हवालात में उनके खिलाफ जांच कब बैठेगी? इस पे आप नहीं बता पा रहे। 14 दिनों में गन्ना किसानों को भुगतान करने की बात करते थे। 1000 करोड़ जब पलायन हो रहा था वो क्यों हो रहा था, किस वजह से हो रहा था? 2017 में जब पलायन की परिस्थितियां आ गई कैराना के भीतर, क्यों आ गई? लेने के लिए ये सब चीजें की जा रही हैं। देखिए, आप वहां की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझिए सर। वहां पर 3 लोग मुख्य रूप से आबादी है, जाट, गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर। वहां पर इन लोगों ने जो दंगा कराने में स्पेशलिस्ट लोग हैं, वहां पर समाज में मतभेद डाल दिया। मतभेद डालने के बाद जब वो एक खाप पंचायत करके जा रही थी तो इन्हीं के अराजक तत्वों ने उनकी हत्या करके बम्बे में उनकी लाशों को बहा दिया और पूरे प्रदेश को आग में झोंक दिया। आज जो उस समय आरोपी जो लोग हैं वो या तो जेल में है या बीजेपी पार्टी में शामिल है। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि एक शांत एरिया में जाके फिर से अराजकता उत्पन्न करने का उत्तर प्रदेश में